था अग्रवाल साहब का खून है? पिछली बार तुमको माफ कर दिया था तो तुम्हारा पौर निकाल आया। मैंने जो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी दी थी वो थाने से कैसे गायब हुई? एकदम चुप कर और अपना औकात में रह, समझा तुम? मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक मुझे मेरी बीवी से नहीं मिलवाते। अरे बाबा, बीवी का साथ देखा करेगा, बीवी का साथ मुलाकात करेगा। হ্যাঁ পিন্টু, বড় সাহেব का ফোন আয়া, তুই এর মাথাটা ঠিক কর, আমি আসছি। हाँ सर, बोलूं सर? अब नहीं सर, एकदम बात नहीं सुनता है, बहुत मारा उसको। लेकिन सर एक ठो बात बोलेगा। आगे का प्लान समझ में आ गया ना? आई मामा, इस बार वो लोग का घर का भी आसपास देखा ना तुमको तो वो हल करेगा तुम्हारा कि जिंदगी को तोड़ेगा तुम। ऐसे तुम सपना देखता है ना उस लड़की का, वो सब बंद कर दे, हकीकत के दुनिया में वापस आ जा, समझा तुम? भूल जाओ उस लड़की को। चलो हेलो भाईजान, बोलिए। हेलो इकबाल, मैं मोबिन पाड़ा चौक पे हूँ। मैं अकेले घर नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे यहाँ से पिक कर। मेरी बात करा भाईजान, मैं फौरन आ रहा हूँ, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ भाईजान। मेरी बात करा अली से, मेरी बात करा। हेलो हेलो बेटा, कहाँ है तू? ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी घर आ रहा हूँ अम्मी। और निर्विका, वो भी आ रही है साथ में? नहीं अम्मी, निर्विका अभी घर नहीं आ रही, लेकिन जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी अम्मी। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से घर पे आ जा। हाँ जल्दी आ जा। जी अम्मी। मैं अभी आ रहा हूँ। इकबाल थोड़ी ही देर में मुबीन पाड़ा चौक पहुंच गया, लेकिन अली वहां नहीं था, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इकबाल ने अपने दोस्तों की मदद मांगी, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी अली का कुछ पता नहीं चला, और फिर डरते डरते इकबाल वापस अपने घर लौट आया। अम्मी, क्या हुआ इकबाल, कुछ पता चला तेरे भाई का? वो मुझे कहीं नहीं मिले, मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा अम्मी। उसके दोस्तों के वहां पता किया? शायद किसके घर पे चला गया हो। मैंने उनके सभी दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं है अम्मी। अम्मी, मुझसे गलती हो गई है। क्या क्या किया तुमने? इकबाल भाई, हाँ रफी भाई, वो अली भाई का पता चल गया, चलो जल्दी मेरे साथ। भाईजान, क्या हुआ? भाईजान क्या हुआ? क्या हुआ अली को? अरे भाई को क्या हुआ? क्या हुआ? ये लाश हमको तालाब में तैरती हुई मिली। लाश? अली अली, भाई उठा, भाई उठा, भाईजान उठा। अली बेटा, अली अली मेरा बच्चा, या अल्लाह। वो लफंगा कल फिर आया था, गेट के पास आकर चीख रहा था, पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन अब सब ठीक है। इंदर ने उसका कुछ इंतजाम कर दिया है,
अब वो नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? क्या किया आपने मेरे अली को? कहाँ है वो? भूल जाओ अपने अली को, बस ये समझ लो कि अब वो कभी नहीं आएगा। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कहेंगे और मैं भूल जाऊंगी? आप लोग मुझे या अली को कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अली मेरा पति है और हमेशा रहेगा, और मैं जा रही हूं उसके पास। दिमाग खराब हो गया निर्विका तुम्हारा, बिल्कुल ऐसी हरकत मत करो। माँ, 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 क्या हुआ? अगर दोबारा इसने उस लफंगे लड़के का नाम मेरे सामने लिया तो मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि मैं अपनी सारी दवाइयाँ लेना बंद कर दूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसे कह दो मेरे सामने से हट जाए, मुझे इसका मुंह भी नहीं देखना है। ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। देख ले निर्विका, बेटा अब फैसला तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे सामने। अरे तू ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? अरे तू तो मेरी इतनी अच्छी बच्ची। बेटा अपनी माँ को बचा ले, अरे इस परिवार को बचा ले, हमारी इज्जत बचा ले। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़, हमारी इज्जत बचा ले। अली की मौत अली के परिवार और निर्विका के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। अली का परिवार तो इस सदमे से पूरी तरह टूट गया। अली की मौत ने न सिर्फ निर्विका को विधवा बना दिया, बल्कि उससे उसके जीवन का इकलौता प्यार भी छीन लिया। अपने परिवार के दबाव के आगे निर्विका भी हिम्मत हार गई। सब लोग अब इस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भुला देना चाहते थे, सिवाय एक शख्स के। बात तो करने दीजिए। भाई साहब अब आ जाइए। अरे सर नहीं तो नहीं करने दीजिए। कमिश्नर साहब, सर एक जवान लड़के का मर्डर हो गया, पुलिस अब इस बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सर सुनने में आया है कि लड़के के ससुराल वालों ने ही मर्डर करवाया है। क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? देखिए आप लोग झूठी अफवाहें मत फैलाइए। ये एक आत्महत्या का केस है और इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर अभी तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए इस तरह के केस हमने पहले भी बहुत देखे हैं। इस केस में भी सारे पहलुओं को देखने के बाद में ये एक आम सुसाइड केस नजर आता है। इससे ज्यादा इस वक्त मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। सर क्या ये सही है कि रविराज अग्रवाल के कहने पर ही पुलिस ने अलीमुद्दीन अहमद को शादी तोड़ने के लिए दबाव डाला था? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों के शादी के फैसले से दोनों ही परिवार असंतुष्ट थे। पुलिस तो दो पार्टी में बीच बचाव कर रही थी और ये हमारा काम है। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना है। सर क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन शादी को प्रोटेक्ट करे? नो फर्दर कमेंट्स। चलिए हटिए, हटिए, वो तो हो गया आपका। नहीं हटिए सब, हटिए, चलो हटिए। आप दुनिया से कितना भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन सच को नहीं दबा सकते। ऊपर वाला सब देखता है। एक ना एक दिन मेरे बेटे की मौत का सच सबके सामने जरूर आएगा। जुबैदा जी आपको क्या लगता है कि आपके बेटे की मौत के पीछे किसी की साजिश है? अली की अम्मी का मानना था कि उनके बेटे का अपनी खुशी, अपने प्यार के लिए लड़ना गलत नहीं था। वो अपनी बहू और बेटे को खो देने का गम सीने से लगाकर चुपचाप नहीं बैठना चाहती थी। उन्हें इंसाफ चाहिए था। वो नहीं चाहती थी कि अली का प्यार पर जो विश्वास था उसे उसकी मौत के साथ ही भुला दिया जाए। हमारा संविधान अंतरधर्म विवाह को निषिद्ध नहीं मानता है। इस केस में भी पुलिस का फर्ज था अली और निर्विका की रक्षा करना, न कि रवि और इंदर अग्रवाल जैसे प्रभावशाली लोगों के हाथों की कठपुतली बनना। प्रशासन ने भले ही अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन मीडिया ठान चुका था कि वो जुबैदा की आवाज को दबने नहीं देगा। मीडिया के प्रचार की वजह से आम जनता में आक्रोश की लहर दौड़ गई और इंसाफ की आवाज और बुलंद हो गई। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सारा दिन सीएम के दफ्तर के बाहर बैठे बैठे थक गए, लेकिन वो हमसे मिले ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या ऐसा करूं कि कोई हमारी बात को सुने, समझे। इस घर का बेटा चला गया, तेरा भाई चला गया,
लेकिन किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अम्मी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, फूफी के पास, जमशेदपुर। वैसे भी अम्मी, यहाँ हमारा रखा क्या है? भाईजान तो चले गए, मैं हूं ना आपके साथ, चलो ना। तू मेरे साथ है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलता? एक दिन के लिए, मेरा मन रखने के लिए ही चल। सुनिए जी, मैं निर्विका अग्रवाल का वकील हूं। उन्होंने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है? निर्विका की चिट्ठी है माँ, वो अपना सारा सामान वापस मांग रही है, जैसे कि हम कोई चोर हैं। देखिए, मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि निर्विका ने ये चिट्ठी लिखी है। देखिए मैडम, हमें आपके लड़के के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं। अब हमारी लड़की आप लोगों के साथ, आपके इस परिवार के साथ कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं 2 दिन के बाद फिर लौटूंगा। निर्विका का जो भी सामान आपने इस्तेमाल किया उसे आप निकाल के रखिएगा। और हाँ, ये रही उसके सामान की लिस्ट। मैं उसका कोई भी सामान आपको नहीं दूंगी, और फिर भी अगर उसे सामान चाहिए तो उसे कहिए कि वो अपनी सास के पास आकर अपना सामान खुद मांग ले। मेरे परिवार वालों ने मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला। लीजिए, आ गई आपकी बहू टीवी पर आपके घर पे। और पुलिस ने भी मेरे या अली के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। मैं अली से प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, लेकिन जो हुआ उससे भी एक हादसा था, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। और अब मैं ये सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। बेचारी सीधी तो हमेशा से थी, और आप लोगों ने उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ के रख दी। ठीक है, आप लोग 2 दिन बाद आ जाइएगा, मैं उसका सामान पैक करके रखूंगी। अब आप यहां से चले जाइए। कहां से सताने के लिए आ जाते हैं गरीबों को। आपने उनके मुंह पे सामान क्यों नहीं मार दिया? इन 2 दिनों की क्या जरूरत थी? अम्मी, अब ये सब छोड़ो, जो होना था हो गया है, हम एक नई शुरुआत करते हैं। अम्मी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिला देती। बस करो अम्मी, भूल जाओ अभी ये सब। कैसे भूल जाऊं? अगर हमारे लिए इंसाफ नहीं है तो हम जैसों के लिए तो कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। अम्मी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती हम उन पैसों से गुजारा कर सकते हैं। तेरे पास पैसे कहां से आए? तू तो कुछ काम नहीं करता। वो आ गए, आप ये सब छोड़िए, आप फिर से चलिए अम्मी यहाँ से। इकबाल, तेरा वो लेटर तो लेके आना। अरे देख क्या रहा है, जा ना लेके आ। हमने कल बहुत ढूंढा, लेकिन वो लेटर कहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब वो पुलिस प्रोटेक्शन की चिट्ठी तुमने छुपाई थी? अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दो। हताश निराश जुबैदा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन आखिरकार किस्मत ने उनका साथ दे ही दिया। हाईकोर्ट में केस की सुनवाई हुई और वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को बिल्कुल अधकचरा बताते हुए उसे खारिज कर दिया गया। उधर सरकार पर पब्लिक और मीडिया का दबाव बना ही हुआ था। जब विरोधी दलों ने भी इंसाफ की आवाज उठाई तो सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जुबैदा भी चाहे अपना सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन इंसाफ की उम्मीद उन्होंने अब भी नहीं छोड़ी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहू भी बहुत ही सीधी और नेक थी। घर में बहुत सारी खुशियां आ गई थी, लेकिन पहले ही दिन से दिक्कतें भी शुरू हो गई थी। सर, मुझे ही तालाब पे लाश मिली थी। लाश देखकर लग रहा था कि वो डूबा है, लेकिन शरीर पर मारपीट के बहुत घाव थे। अब ये घाव कहाँ से आए मुझे पता नहीं साहब। तो शादी के बाद आप इतनी जल्दी घर क्यों चली गई? जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और आपके पति अलीमुद्दीन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी? थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन मेरे चाचू ने उन्हें मना लिया और मैं भी माँ को मिलना चाहती थी। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
इसीलिए मैं चली गई। और क्या पुलिस स्टेशन में आप दोनों के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई थी? जी, मेरे परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें अली के गरीब होने और हमारे धर्म के अंदर से बहुत तकलीफ थी। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ मरने की धमकी दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर एक दिन मैंने पापा को बात करते हुए सुना कि उन्होंने अली का कुछ इंतजाम कर दिया है और अब वो हमें कभी नहीं सताएगा। ऐसा कहीं आप किसी दबाव के तहत तो नहीं कह रही हैं? सर प्लीज, मैं अली से बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी, लेकिन मेरे परिवार वाले, चाहे वो जैसे भी हो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बिना किसी वजह के कभी उन पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी। लेकिन अली को बहुत धमकाया गया था, उसे मारा पीटा भी गया था। के सामने? जी, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि पापा और चाचू ने उन्हें मरवाया होगा। जी हाँ, इसमें कोई छिपी बात नहीं ऑफिसर। दरअसल वो लड़का हमें पसंद ही नहीं था। उसने सिर्फ हमारे पैसे की वजह से हमारी बेटी से शादी की। हमारे यहाँ ऐसी बिना जात पात देखे किसी से भी शादी नहीं हो जाती। और उसका तो सब कुछ ही गलत था। यहाँ तक कि हमें बिजनेस में भी नुकसान होना शुरू हो गया था। हमारी इज्जत, हमारी रेपुटेशन, हमारा मान सम्मान इस शादी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। इसका मतलब ये नहीं ऑफिसर कि हमें नहीं उस लड़के को मरवाया है। ये पता लगाना तो हमारा काम है। क्या आपने उसे मरवाया था या ये आत्महत्या थी? यस, पुलिस कमिश्नर रमन मुखर्जी हमारे काफी करीबी हैं। वो कई सालों से हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने हमारी मदद की। मतलब उस लड़के को समझाने में। मुझे रविराज अग्रवाल और उसके भाई इंद्र कुमार ने पुलिस प्रोडक्शन की चिट्ठी गायब करने के लिए पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता था वो भाईजान को। उनका कहना था ये शादी तो पैसे भी टूट जाएगी, कम से कम तुम्हारे घर का खर्चा तो चलेगा। मेरे भाईजान को उन्होंने मार दिया। तुम जानते हो ये कहने से तुम्हें सजा भी हो सकती है। इससे बड़ी सजा क्या होगी जो ये मैं भुगत रहा हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी, पर यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। देखिए जुबैदा जी, बड़े साहब का मानना है कि आपके बेटे अली की मौत में रविराज और इंद्र अग्रवाल का हाथ है। लेकिन कोर्ट में बिना पक्के सबूतों के हम इस बात को साबित नहीं कर सकते। देखिए जुबैदा जी, अगर हम दोनों को अली के कत्ल की सजा देने की बात करते हैं तो ये दोनों बरी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सब एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि अली ने अग्रवाल परिवार के दबाव में आकर खुदकुशी की थी, तो हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है। देखिए, मुझे पता है कि आपका बेटा खोया हुआ वापस नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगता कि इन अपराधियों को इस तरह से आजाद छोड़ना चाहिए, लेकिन ये फैसला आपको लेना है। मेरा बच्चा बहुत हिम्मत वाला था। वो अपने प्यार के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन खुदकुशी कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि खुदकुशी गुनाह है। आपने अभी कहा ना कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप इस बात को तो मानते हैं ना कि मेरे बेटे को इन दोनों ने मरवाया है? तो इसका मतलब आप इस बात को मानते हैं ना कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की है? ठीक है, अब आपको जो सही लगता है आप करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा सच्चा था। चश्मदीद गवाहों के अभाव में
रवि और इंदर अग्रवाल को अली के कत्ल की सजा तो नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी किसी लिहाज से अली और निर्विका को इंसाफ मिला। रवि और इंदर अग्रवाल पर अली को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चला। कमिश्नर मुखर्जी और अन्य पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई। रवि और इंदर आज भी सजा काट रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इकबाल को भी केस को भटकाने और रवि और इंदर की मदद करने के आरोप में सजा सुनाई गई। अब सब ठीक हो गया है, घुटने का दर्द भी नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है। और हाँ, रिक्शे से गई थी। इकबाल भी अब तेरे जैसा ही जिम्मेदार बन गया है, जेल में ही है, लेकिन तुझे हमेशा याद करता रहता है। तू उसे माफ कर देना, वो तो शुरू से ही भूला था। आखिर है तो तेरा छोटा भाई ना। अच्छा, अब चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। I'm sorry, Ali. I'm so sorry. अली और निर्विका का ये केस हमारे सामने एक बड़ा कड़वा सच लेकर आया। प्यार तो कभी नियम देखकर नहीं होता है, तो फिर हम अक्सर ये गलती क्यों कर बैठते हैं कि इंसान और इंसानियत से ज्यादा महत्व हम अपने भेदभाव को, सामाजिक रुतबे को और मान मर्यादा को देने लगते हैं। हम किसी और की नजरों से दुनिया को देख ही नहीं पाते। अगर किसी के विचार, भावनाएं, प्रेम हमसे मेल नहीं खाते हैं तो हम उनका खंडन करने लगते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं। आज जरूरत है कि हम अपने आप को टटोलें और सावधान रहें। कहीं हम अपनी सामाजिक मान मर्यादा, झूठी प्रतिष्ठा को कायम रखने में इतना न खो जाएं कि किसी के प्रेम और साथ जैसी अनमोल खुशियों को महसूस करना ही भूल जाएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ, और आप हमेशा रहें सावधान इंडिया। तो सावधान